राधा वल्लभ श्री हरवंश, कैसे हैं आप सब? मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है कि आप सबको कभी हम मोटिवेशन देते हैं, कभी इंस्पिरेशन देते हैं, कभी स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो मोटिवेशन दे करके जाते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जो इंस्पिरेशन भी दे करके जाते हैं, बट हमें स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। आज हम आए हैं राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में और हमारे साथ हैं श्री सुकृताल गोस्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। राधे राधे। राधे राधे जी। सबसे पहले हम आपकी इंट्रो जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपकी इंट्रो जानना चाहेंगे कि सुकृताल गोस्वामी जी कौन है। देखिए, इंट्रोडक्शन तो हम क्या देंगे अपना। हमारे बड़ों ने ये बताया है कि आपको अपने आप को अगर वृंदावन का उपभोग करना है, हाँ। ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो आपको एक तिनके से भी छोटा बन के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। पर जिस वंश में हमारा जन्म हुआ उसका हम नाम लेना ज़रूर चाहेंगे कि गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु, जो कि वंशी के अवतार हैं भगवान कृष्ण के, जो राधा वल्लभ लाल को वृंदावन में सर्वप्रथम आज से 500 साल पहले विराजमान किया जिन्होंने, ओके। उनकी मैं 18वीं पीढ़ी हूँ। मैं उनका अच्छा। 18वां पुत्र हूँ मैं। अच्छा, तो राधा वल्लभ मंदिर की मेन स्टोरी क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़ा ही अद्भुत ठाकुर हैं, बिल्कुल निराले ठाकुर हैं। ठीक है। ये भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त हैं। अच्छा। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, सेवा रखते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर कैलाश पर श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करते थे। ओके। कई सालों पहले की बात है कि आपस में ब्राह्मण लोग बात कर रहे थे कि क्या प्रभु हैं असलियत में। आज भी लोग बात करते हैं? हाँ, बात करते कि हैं। क्या भगवान है? जी। तो निष्कर्ष ये निकला कि भगवान है और वो तपस्या से मिलते हैं। बिल्कुल। तो उनमें से ही एक ब्राह्मण ने तय किया कि मैं तपस्या करता हूँ और कौन से प्रभु जो हैं सबसे सर्वप्रथम रीझेंगे, मुझे दर्शन देंगे। कहते कि भैया भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने पर प्रभु प्रकट हुए। प्रभु का नियम ये रहता है कि तपस्या करने के बाद जब दर्शन देंगे तो दर्शन के साथ में कुछ वरदान ज़रूर देते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा उन तपस्वी महात्मा से कि आप मुझसे कोई वर मांगिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे वर की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आप हैं या फिर नहीं हैं। आपके दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया। बिल्कुल। तो दर्शन का नियम है कि आपको वरदान तो लेना पड़ेगा। तो यही कुछ बातें चलती रहीं। वहाँ पर वो ब्राह्मण मना करते रहे, प्रभु उनको इंसिस्ट करते रहे। पर आखिरी में आके ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, मुझको अपनी सबसे प्रिय चीज़ दे दीजिए, आप देना चाहते हैं तो। अच्छा। तो प्रिय चीज़ के लिए उनके पास में दो ही थी। तो भगवान शंकर जी की श्री पार्वती माँ, बिल्कुल। और दूसरे उनके निज ठाकुर जिनकी वो सेवा करते हैं, अष्टयाम सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए, ये प्रभु की ही बनाई हुई कोई ना कोई रीत होगी जिस कारण से आप मुझसे प्रभु को मांग रहे हैं। तो उन्होंने राधा वल्लभ लाल जी को, उन ब्राह्मण को दी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, और उनको पूरी सेवा पद्धति समझाई कि इस तरह से आपको सेवा करनी है। अष्टयाम सेवा, ऐसा भोग लगाना है, ऐसे राग रागनी। अष्टयाम सेवा क्या होती है? अष्टयाम सेवा 24 घंटों को 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अच्छा। तो वो हो गई अष्टयाम सेवा। 3-3 घंटे के वो एक एक प्रहर हो गए, अष्टयाम 8 प्रहर हो गए। तो उसमें ठाकुर जी को किस तरह से जगाना है, किस तरह से उनकी मंगला आरती होगी, क्या भोग होगा, क्या श्रृंगार होगा, राजभोग लंच में उनको आप क्या पवाएंगे, कैसे पवाएंगे, संध्या के समय पर दोबारा से उनका उत्थापन श्रृंगार कैसे होगा, संध्या आरती कैसे होगी, रात्रि में उनकी शयन कैसी होगी। ये पूरा का पूरा ये 24 घंटे का जो उनका नियम है, इसको अष्टयाम सेवा कहते हैं। तो ये अष्टयाम सेवा उन्होंने जिस तरह की बताई थी, वही अष्टयाम सेवा आज तक जो है प्रभु की यहाँ पर करी जा रही है। और देखिए, सेवा बिल्कुल तो अलग चीज़ होती है। सेवा और पूजा में बहुत अंतर होता है।
पूजा हर कोई कर सकता है प्रभु की, और उसमें आपके नियम रहते हैं कि आप पहले बेलपत्र चढ़ाइए, फिर आप दही चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, सारी चीज़ लिस्टेड रहती है जिस तरह से शास्त्रों में लिखा हुआ है। बिल्कुल पर सेवा जो होती है ना, बड़े सौभाग्यशाली को मिलती है। बिल्कुल। सेवा और सेवक बनना ये अपने आप में ही बड़ा दुर्गम है। आज हमारे को भी सेवा एक तरह से लगा लो आप, भाग्यशाली हमें मिल गई। हम वेट कर रहे थे, 4 बजे हम आए हैं यहाँ पर, तो मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है। तो ऊपर वो एप्पल तोरियाँ सब काट रहे थे, हमें स्टार्ट ही करना था। उन्होंने 4 बजे किसी और को बुला रखा था कि आपकी सेवा है, आज आपने आना है, तो वो आए नहीं। तो ऊपर जो बैठे हैं वहाँ पर जो बाबा जी थे, उन्होंने फिर मेरे माता जी को, मेरे वाइफ को बुला लिया कि आप ऊपर आओ, आप सेवा पे लग जाओ। तो वो पिछले 1.5 घंटे से लगे हुए हैं। 5 बजे फिर जिनकी सेवा लगानी थी वो आए। प्रभु का ये तो कृपा होती हमने है। कभी सोचा नहीं था कि सेवा इस तरह से लग किसको जाएगी। देनी है सेवा, वो प्रदान खुद करते हैं, चुनते हैं। चुनते हैं। और सेवा में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका भाव मिला रहता है। भाव, बिल्कुल। अगर आप किसी के यहाँ पे नौकरी करते हैं तो नौकरी का मतलब आपको टाइम टू टाइम कुछ काम करना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप अपने मालिक के लिए आप उसमें शुद्ध हृदय लेके आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ काम करना है वहाँ पर। और जहाँ पर सेवक वाली बात आती है ना, आपका मालिक अगर धूप में से आता है तो आपको पता है उसको पानी नहीं देना है। उसको पानी देंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आप कहेंगे उनसे कि आप शांति से आराम से यहाँ पर ठंडे होइए, ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको जल ला के दूँगा। तो ये एक काम में, एक पूजा में और सेवा में अंतर है। पूजा का मतलब कि जो आपको रुचिकारी है आप प्रभु को दे रहे हो, और सेवा का मतलब जो उनको चाहिए वो आप उनको। पूजा में एक तरह से हम लगा लो कि सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश हो जाते हैं। तो ये सेवा और पूजा में अंतर है। तो यहाँ पर प्रभु की वृंदावन में आप जब आएंगे तो राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमन जी, यहाँ पर प्रभु की सेवा करी जाती है। यहाँ के ब्रजवासी लोग सेवा करते हैं, अपने भाव को उस सेवा में मिला के प्रभु को एक, आप कह सकते हो कि एक मैसेज देते हैं कि प्रभु हम आपकी इतनी फिक्र कर रहे हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। हिंदी में एक शब्द बोलते हैं दुलार करना। हाँ। तो वो दुलार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई लाडली लाल की जय हो। बिल्कुल। कि ठाकुर जी का नाम लाडली लाल कहा ना, वो इसीलिए कहा कि आपने उनसे लाड़ किया, जिस तरह से माँ अपने बच्चे से दुलार करती है। गर्मी में भागता हुआ आएगा बच्चा तो बच्चे से कहेंगे बेटा रुक जा, अभी तू ठंडा हो, तब मैं तुझको जल दूँगी। तो ये वो वात्सल्यता का प्रेम है यहाँ से। और वो प्रेम भी किससे करा जा रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से। बिल्कुल। कि जो एक ब्रह्मांड का नायक नहीं है, वो परतपर ब्रह्म है, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। बिल्कुल। जिनको कि वेदों में, उपनिषदों में जिसका कि वर्णन करते करते हार गए हैं। उन्होंने क्या किया कि ब्रजवासियों का सा ही रूप लिया, सुंदर सुंदर अपने हाथ पैर जैसे हम लोग हैं वैसे ही अपना स्वरूप बनाया, क्योंकि उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते हम। वो इस ब्रज में अवतार हुआ उनका यहाँ पर, और सभी ने यहाँ पर ब्रजवासियों ने उनसे प्रेम किया। तो प्रभु को प्रेम से बांधते हैं यहाँ पर ब्रजवासी। कोई ऐसी जंजीर नहीं है जो कि प्रभु को नाप सकती हो, जो कि प्रभु को बांध सकती हो। वो तो प्रेम की डोरी में, जो बिल्कुल पतली डोरी होती है, तंतु जिसको कहते हैं, उसमें ब्रजवासियों के में बंधे रहते हैं। और जहाँ पर ब्रजवासी कहते हैं वहाँ चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, झूठा भी खिलाते हैं तो खाते हैं। भाव की बात होती है। भाव की बात होती है। मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। भाव की बात होती है। पर कहीं ना कहीं पे आपको उस अपरंपार अनंत शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल। कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको वो प्रणाम करना ही पड़ेगा, आपको वो डोरी अपनी उनके हाथ में सौंपनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तो ये वही जगह है वृंदावन कि जहाँ पर आत्मा में ये अनुभूतियाँ महसूस होती हैं। ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि वृंदावन से आने का मन नहीं करता? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है आप समझिए वृंदावन। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, हमारे, मैं जहाँ से आया हूँ, मतलब राजपुरा से हूँ, बहुत सारे लोग हमारे वहाँ से वृंदावन में आते हैं, तो मोस्टली बात हो जाती है 4-4 दिन, 5-5 दिन, 15-15 दिन लगा देते हैं, फिर भी कहते हैं मन नहीं भरा, कि जबरदस्ती आना पड़ा है। ऐसा क्या है? तीर्थ स्थान तो और भी हैं जी, हम कई जगह जाते हैं, है ना, वहाँ पर हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं। क्यों वृंदावन के बारे में लोग इस तरह से बोलते हैं वहाँ से आने का मन नहीं करता? ऐसा क्या है?
देखिए संसार में प्रभु ने ऐसी ऐसी जगह बना रखी हैं हाँ जहाँ पर कि आपको शारीरिक सुख मिल सकते हैं, बिल्कुल। मानसिक सुख मिल सकते हैं, बिल्कुल। कि आपका जो है बुद्धि कहीं पे जाके शांत हो गई, कुछ चीज़ देखने को अच्छी मिल रही है तो वहाँ पे आपकी आंखें भर गई, कानों की सुननी अच्छी लग रही है तो आपके वो कान से सुख मिल गया आपको, ठीक है। बिल्कुल। कहीं पर एसी खूब है, मोटे मोटे गद्दे हैं, कहीं पर ये सारे सुख आपको मिलते हैं। तो ये सारे सुख जो हैं वो मटीरियलिस्टिक सुख हैं, ठीक है। ये मटीरियलिस्टिक सुख हैं जो इनका कि कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट है। आपका मन भर जाएगा उन सुखों से। बिल्कुल। एक बार आप गोवा जाओगे, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, 100 बार जाओगे, फिर अच्छा पर नहीं 101 भी बार नहीं जाओगे, आपका मन भर जाएगा। भर जाएगा। पर ये हमारा वृंदावन है ना, यहाँ पर सुख जो मिलता है वो आत्मा को मिलता है, शारीरिक सुख नहीं कहेंगे आप। यहाँ पर आत्मा को सुख मिलता है, वो आत्मा को प्रभु की अनुभूति होती है, और जो लोग उस अनुभूति को कर रहे हैं उनका मन कभी भरता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गली गली में भजन हो रहा है, यहाँ पर वो सच्चिदानंद सुख है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बिल्कुल। वो उसको आप जितना उपभोग करेंगे उसकी उपभोग करने की लालसा आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। आपका मन भर नहीं सकता है प्रभु से। अगर आपको प्रभु देखने अच्छे लग गए, प्रभु आपको सुनने अच्छे लग गए, प्रभु का नाम लेना आपको अच्छा लग गया, तो ये सुख जो है वो लिमिटलेस है, अनंत है। इस कारण से उस आत्मा के सुख का उपभोग करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। और बड़े बड़े भक्त ये भी कहते हैं कि सारे तीर्थ स्थान में तो होके आया जाता है, पर वृंदावन जाके लौटने की जगह नहीं है। वृंदावन गए तो गए, फिर लौटने का कोई मतलब नहीं है वहाँ से। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि मरने के बाद मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, अगर दोबारा जन्म मिले तो मेरे को वृंदावन मिल जाए, चाहे मेरे को किसी भी, चाहे पशु बना दो, पंछी बना दो, कोई कीड़ा बना दो, इंसान बना दो। क्यों? देखिए यहाँ मोक्ष में तो आपको सब कुछ ही मिल गया, फिर वृंदावन क्यों? देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मोक्ष और वृंदावन के सुख में अंतर क्या है? एक उदाहरण ये है कि आप चेंटा हैं, आपको चीनी की बोरी में डाला और चीनी की बोरी में ही आप जो है रह गए और उसमें ही जो है वो मर गए। और दूसरा सुख ये है कि आप चेंटा हैं, चीनी की बोरी को आप बाहर से आप चूस रहे हैं और चूस रहे हैं, चूसते रह रहे हैं। कौन सी बढ़िया चीज़ है बताइए? आप बताइए। सुख जो है वो स्वाद में है, स्वाद में है। मर जाने मोक्ष लेने में क्या है? जब साक्षात में प्रभु यहाँ पर ठाकुर जी, राधा रानी और प्रिया जी, उनके साथ में यहाँ पर उनकी सहचरियाँ, गोपियाँ, गोप, ग्वाल बाल उनके साथ में रह के सुख ले रहे हैं, और उनकी उम्र पूरी हो जाती है। इस लौकिक जगत में इस शरीर की उम्र जब पूरी हो जाती है तो यहाँ का साधक जो है वो ये चाहता है कि मेरे प्राण अगर निकल रहे हैं इस वृंदावन में तो दोबारा से प्राण जो है मेरे वृंदावन में ही आए, और भले ही वो किसी भी योनि में हो, कीड़े की योनि में हो, नाली के कीड़े की योनि में हो, बंदर हो, मोर हो, किसी भी योनि में हो, मैं इस वृंदावन में ही रहूँ। क्यों? क्योंकि जिस भी योनि में रहूँगा उन आँखों से मुझे प्रभु के साक्षात्कार होंगे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष मिलेगा तो चला जाऊँगा मैं स्वर्ग में, मेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर नाली का कीड़ा बन जाऊँगा, पता नहीं कहाँ का। पर ये बार जो है ना, ये मनुष्य योनि जो मिली है, ये 84 लाख योनि के बाद में मिली है। बिल्कुल। बड़े बड़े इसके लिए मैंने यत्न किए हैं, अब नहीं हार मानूंगा। इस 84 लाख योनि के बाद में अगर मेरे प्राण निकलते हैं तो मुझे दोबारा से वृंदावन ही चाहिए। तो ये वृंदावन से वृंदावन की यात्रा है कि आपने वृंदावन में अपने प्राण त्यागे और दोबारा से आप जो है वृंदावन में ही जो है जन्म लेना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन से एक भी दिन बाहर नहीं जाना चाहते। उनको ये होता है कि इन केस हम बाहर गए और हमारी मृत्यु वहां पर हो गई, वो कहते हैं कि हमें वृंदावन से बाहर ही नहीं जाना, रहना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। सच है ऐसा? बिल्कुल सच है, और ऐसा होता भी है। वृंदावन पाना बड़ा मुश्किल है। ये वृंदावन क्यों पाना मुश्किल है? पूरा जगत जो है ये भगवान कृष्ण के द्वारा निर्मित है, पर इस जगत में जो निराला हमारा ये वृंदावन है, ये हमारी राधा रानी का वृंदावन है। ये जगत से ही अलग है कि उन हमारी राधा रानी की कृपा सहज नहीं है। ठाकुर जी तो बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं,
और राधा रानी की कृपा पाने के लिए आपको बहुत जो है अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने मन को, मस्तिष्क को, हर चीज़ को। और वो मेरे को तो लगता है कि राधा रानी को मनाना बहुत आसान है, देखिए, आप कह सकते हो, क्योंकि वो बड़े कोमल दिल की हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये वाली बात कहते हैं हाँ कि प्रिया जी को मनाना बड़ा सहज है, हाँ। पर आप सहज तो हो पहले। वो सहजता आपके मन में तो आए कि आप सारी बातों को माने उनकी। जैसा हूँ, जो हूँ, सिर्फ आपका हूँ। पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य करे हैं, मेरे पास में कोई खाता नहीं है, आपके पास में होगा, आप देते रहना। कहीं पर भी आप मुझे उन अपराधों का फल आप भगवान के रूप में आप दीजिए, यातनाएं दीजिए, ठीक है, पर वो दीजिए मुझको वृंदावन में ही। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आजकल वृंदावन पे फोकस कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करने की बड़ी अच्छी जगह है वृंदावन इस टाइम। प्रॉपर्टीज दे लेके छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? ये हम लोगों के लिए, जहाँ तक मेरे भजन सुनिए वो कुंज गलियों के भजन, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य है, पर काल का क्रम, काल चक्र कुछ इस तरह का है, ये सारी चीज़ें होनी थी। जहाँ पर मीठा होगा वहाँ पर अपने आप ही जो है वो चेंटे आएंगे, चींटियाँ आएंगी अपने आप खाने के लिए। तो ये काल क्रम कह सकते हैं आप। और कितना भी मानिए आप कि वृंदावन, ये आप वृंदावन जो देख रहे हैं, इसी वृंदावन में वो दिव्य वृंदावन आज भी विद्यमान है, जिसमें राधा और कृष्ण का अविचल रास चल रहा है, जो बिल्कुल सनातन है, जो कि चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। एक साधक जो वृंदावन में आता है, उसकी इच्छा यही रहती है कि उस दिव्य वृंदावन का, उस चिन्मय वृंदावन का, उसमें वो दर्शन करे, उसमें वो प्रवेश करे प्रभु की लीलाओं के साथ में। उसको मतलब नहीं है इस भीड़ से, उसको मतलब नहीं है इस गर्मी से, उसको मतलब नहीं है जितना भी आपकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसको मतलब नहीं है। उसके लिए वृंदावन वही वृंदावन है जो कुंज गलियाँ थी पहले, राधा कृष्ण। मैंने सुना है कुंज गलियाँ खत्म करके कुछ कॉरिडोर बनने जा रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ कॉरिडोर बनने की बात थी, पर देखिए अलग अलग बात होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कॉरिडोर के लायक तो ये वृंदावन है नहीं, छोटा सा एक गांव था पहले, बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया कि यहाँ पर होटल्स भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। हाँ, सब कुछ आ गया है। तो कुंज गलियाँ रहें तो वही वास्तविक स्वरूप है जो कि सब लोग देखना आना चाहते हैं। छोटी गलियों में आना अच्छा लगता है, वही सब लोगों नहीं तो ये अगर बड़े बड़े शहर बन जाएंगे, अब इंफ्रा सेम हो जाएगा, फिर तो हमारे शहर और वृंदावन में क्या फर्क बस आपके जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर और वृंदावन में क्या अंतर रहेगा? ये तो वही कुंज गलियाँ हैं जिसमें कि राधा कृष्ण अपना घूमते फिरते थे, अपना रास करते थे। इसी को सब लोग देखने आते हैं। आप अभी भी कभी भी यूरोप जाएंगे तो वहाँ पर जो पुरानी पुरानी सिटीज़ हैं, रोम है, उसमें आप 1800 की फ़ोटोग्राफ देखेंगे और आज की फ़ोटोग्राफ देखेंगे 2024 की, तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो हेरिटेज बचाई जाती है, नहीं करते हैं। हेरिटेज बचाई जाती है जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि भाई हमारे पास में क्या हेरिटेज रही है। बिल्कुल। तो हेरिटेज एक तरह का हम लोगों के लिए खजाना है, उसको तो संभालना चाहिए। आप उसमें ये चाहें कि आप उसके अंदर नवीनीकरण करते हैं, तो नवीनीकरण से तो वो चीज़ कम होगी, आपकी घटेगी। और ये चीज़ें हर तरफ हैं। हमारे पंजाब का भी जो कल्चर था वो भी धीरे धीरे अगर हम देख करें तो वो वेस्टर्न होता जा रहा है। ये चीज़ें सब जगह चल रही हैं, एवरीवेयर है। पर देखिए, यहाँ पर रहने वाला ब्रिजवासी जो है वो वही का वही है, वो वहीं का वहीं है। वो अपने प्रभु के लिए इतना पक्का है, इतना पक्का है कि उसको जगना कब है, प्रभु की मंगला आरती का टकोरा लग गया, उससे पहले उसको नहा के प्रभु की सेवा में पहुंचना है, दर्शन करने। मंगला आरती कितने बजे होती है? मंगला आरती होती है सुबह 5:30 पे, ओके, 5:30 पे, कहीं पे 4 बजे पे, कहीं 4:30 बजे पे। अभी कार्तिक का महीना आएगा तो उसमें तो ब्रिजवासी लोग जो हैं वो रात में 3 बजे पे ही जाग के मंगला आरती करने के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह की मंगला आरती करेंगे, 6:30-7 बजे तक फ्री होते हैं, फिर वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, फिर उसके बाद परिक्रमा का क्या है? बड़े सारे लोग मैंने आज देखे वो भी परिक्रमा कर रहे थे, नंगे पैर कर रहे थे, कुछ लोग दंडवत कर रहे थे। कितने किलोमीटर की है ये? देखिए 4 कोस की हमारी वृंदावन की परिक्रमा है, 3.5-4 कोस की, मतलब करीब 11-12 किलोमीटर की होती है। अच्छा, तो ये पुराणों में बताया गया है कि किसी भी एक सेक्रेड जगह की, जिस जो कि ऊर्जावान जगह होती है, प्रभु का मंदिर हुआ, देवालय हुआ, धाम हुआ, उसकी परिक्रमा अगर आप करते हैं
तो उससे जो है आपकी कोई भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। उसके अलग अलग अपने बेनिफिट्स हैं कि अगर आप फिज़िकल बेनिफिट लेते हैं तो वो भी बेनिफिट हैं आपके पास में, और अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लेते हैं तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं कि आपका मन जो है वो शांत होता है, धाम के लिए आपकी श्रद्धा बढ़ती है, और आप अगर अपने मन में कोई मनौती लेके आते हैं, कोई मनोकामना होती है, तो जो आपने परिक्रमा करी, जो आपने प्रभु का नाम सुमिरन किया उस परिक्रमा में, उसकी वजह से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की लिए बात करते हैं तो नंगे पैर जब भी हम अपनी ज़मीन से कनेक्ट होंगे तो निश्चित और निश्चित हमारे एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स दबते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ तो है ना। देखिए, हमारा धर्म जो है वो पूरा साइंस है। प्रभु का नाम है ये विज्ञान ज्ञान कुहर्ता, कि विज्ञान खुद प्रभु हैं ठाकुर जी। बिल्कुल। तो विज्ञान और धर्म कोई अलग नहीं है हमारे सनातन धर्म में, वो एक ही है। सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। चाहे हमारे त्योहार लगा लो, हर त्योहार किसी न किसी व्यापारी के लिए खुशियां लेकर के आता है। बिल्कुल। अब दीपावली आ रही है आपकी, दीपावली पे आप देखिए कि बिल्कुल इंटीग्रेटेड 5-day पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है आपका, कि आप घर की सफाई करते हैं और जब धनतेरस का दिन आता है, जब सारी सफाइयाँ आपकी हो जाती हैं घर की, बिल्कुल सब पेंट वेंट हो गया आपके घर में, धनतेरस का दिन आता है तो जनरली कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नालियों में जाके छुप जाते हैं जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है। तो धनतेरस वाले दिन सबसे पहले नाली पे दिया जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? कि जो नालियों में कीड़े होंगे वो निकल के आके अग्नि में जल जाएंगे। फिर कार्तिक में, पूरे कार्तिक में दीपदान का अपना महत्व है ही है। फिर हमारे दीपावली वाले दिन बम पटाखे चलेंगे तो उस गंधक की खुशबू से जो है और मर जाते हैं। तो 5 दिन का ये पूरा का पूरा पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है, और अपने आप में ये उत्सव कुछ इस तरह का है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि दीपावली पे जो हम पटाखे जलाते हैं, है ना, उसका धुआं उड़ता है, उससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, बट बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। देखिए, अब ज़्यादा होने लगा। पटाखों का तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आप घी का दिया जोड़ते हैं, अगर आप अच्छे सरसों के तेल का दिया जोड़ते हैं, तो उससे जो आपकी फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपका ऑक्सीजन बनाती हैं। अच्छे घी का अगर आप प्रयोग करते हैं, सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं, तो वो दीपोत्सव इसीलिए है। और हम लोगों के सनातन धर्म में जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के समय पर कोई ना कोई उत्सव मनाया जाएगा। भले ही गर्मी से सर्दियां आ रही हैं तो दीपावली मनाई जा रही है, और भले ही सर्दियों से गर्मी आ रही है तो होली मनाई जा रही है। ये ट्रांजिशन का जो पीरियड जो होता है, इसमें अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए कि कोई रोग हमको नहीं लगे, उसके लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। और उत्सव में वही उत्सव होते हैं कि उत्सव आया, दीपावली आया, होली आए तो नए कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाने के लिए पकवान खाएंगे पिएंगे और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे। तो जो हम लोगों के सनातन ऋषियों ने ये पर्व का जो कल्चर बनाया, बड़ा सुंदर और बड़ा दूरगामी बनाया था, दूरदर्शिता के साथ में बनाया था। बहुत सारे लोग धर्म को पहचान नहीं पाते हैं। एक्चुअल में क्या है, हिंदू धर्म है या सनातन धर्म? सनातन धर्म है। अच्छा। सनातन धर्म आप नहीं कह सकते हैं। सनातन इसे आप कह सकते हो कि जीवन जीने का तरीका है सनातन। एक सनातन का मतलब क्या हुआ कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा, वो सनातन है। तो एक जीवन जीने का तरीका है कि आइडियल तरीके से आपको कैसे जीवन यापन करना है, उसमें आपको अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभानी है, एक अच्छे नागरिक की तरह से, एक अच्छे परिवार की तरह से, किस तरह से आपको रहना है अपने परिवार में, किस तरह से अपने देश में रहना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। भले ही वो सोशल जिम्मेदारी हो, भले ही वो आपकी स्पिरिचुअल जिम्मेदारियां हो, हर तरह से जो है आपको तो अपना जीवन जीना ही है, पर आगे आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसको भी सिखाना है आपको कि ऐसा जीना है आपको जीवन। ये सनातन है
कि बड़ों के किस तरह से जो है आदर सम्मान करना है, छोटों को किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से ज्ञान को अर्जित करना है, और ज्ञान को अर्जित करने के बाद में अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं करनी है। क्या आपके कर्तव्य हैं आपके देश के लिए, क्या आपके कर्तव्य हैं आपके परिवार के लिए, बिल्कुल, क्या आपके कर्तव्य हैं अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने दोस्तों के लिए। उन सभी को एक साथ में लेके चलना, वो सनातन है, बिल्कुल, जिसमें कि आप आत्मिक रूप से हर किसी के साथ में जुड़ रहे हैं। कि आपको पीपल की पूजा करनी बताई, तो वो क्यों बताई? कि वो आपका पालन पोषण करता है, आपको वो ऑक्सीजन देता है, प्राण वायु दे रहा है आपको, बड़ और पीपल। इसलिए सनातनी ने क्या किया कि भैया बड़ और पीपल को आप पूजना शुरू कर दीजिए, जिससे कि पूजा की चीज़ को आप हानि नहीं करेंगे, कभी भी आप जीवन में काट नहीं सकते हैं आप बड़ और पीपल को। अच्छा, ये कारण है। ये कारण हम है। पीपल की पूजा तभी करते हैं कि उसको काटा ना जाए। देखिए, बड़ों का कहना ये है कि किसी भी उपयोगी वस्तु को अगर आप पूजनीय बना देते हो, बिल्कुल, तो पूजनीय बनाने के समय पर आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे। भले ही वो पीपल हो, भले ही वो बड़ हो, भले ही वो नदियां हो हमारी जो पूजनीय हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती हैं, सतलज हैं, ये नदियां हैं, भले ही गाय हो, भले ही ये मिट्टी हो, इन सबको आपको पूजनीय रखना है। और पूजनीय रहेंगे, की पूजा की गई है, चांद से लेकर के बिल्कुल, धरती तक। और पूजनीय रहेंगे ये, तो आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ना तो नदियों को गंदा करेंगे, ना ही सॉइल को जो है आप खराब करेंगे, क्योंकि ये भाई धरती माँ है हमारी। इन पंच तत्वों को जुड़ने को हमसे कहा है हमारे बड़ों ने, और जुड़े रहेंगे तो उतने समय तक आप रहेंगे। जो चीज़ आपने बताई है ये आम जनता को नहीं पता होती है। इवन दैट मैं अगर बताऊँ तो मेरे को भी नहीं पता थी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। वृंदावन में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आते तो धर्म पर हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हैं, पर मंदिरों में खड़ खड़ के परमात्मा की तरफ पीट करके सेल्फीज ले रहे होते हैं। किस हद तक सही है ये? बिल्कुल गलत है। देखिए, आप तो जानते ही हैं, आप लोग मंदिरों में बहुत रोकते हो, टोकते हो, डांटते भी हो, मोबाइल भी खींच लेते हो, क्या करें, गुस्सा भी आता होगा। काम है इस तरह का कि सेल्फी जो खींची जाती है वो आप किसी म्यूज़ियम में जाके किसी आप आर्टिफैक्ट के साथ में खींचते हैं, जिनके साथ में आप यहाँ लोगों पर ने भगवान को म्यूजियम में ले लिया, यहाँ पर आपने म्यूज़ियम में ले लिया, यहाँ पर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म की तरह से आप इस धाम को आप ट्रीट कर रहे हो। आपने जो है धार्मिक, आपने क्या बना दिया, टूरिज्म बना दिया। टूरिज्म बना दिया। ये धार्मिक टूरिज्म की जगह नहीं है वृंदावन। ये तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि आ गए तो आ गए, सब कुछ चीज़ छूट गई यहाँ पर, ये वो जगह है। और जो मंदिरों में ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये परम ब्रह्म हैं। इनकी तरफ पीठ करके अगर आप उनको आर्टिफैक्ट मान के या फोटोग्राफ खींच रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अपराध। और अपराध को देखना, अपराध को सहना, वो उससे भी बड़ा अपराध है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सेवायत रहेंगे, जो भी ब्रिजवासी लोग रहेंगे, वो टोकते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे प्रभु हैं ये, इनको आप किसी आर्टिफैक्ट की तरह मत सोचिए। इस कारण से जो है वो सेल्फीज और फोटोग्राफ्स लेना को यहाँ पर मना किया जाता है। लिखा हुआ है फिर भी लोग देखते नहीं हैं। देखिए, वृंदावन जो है, यहाँ पर आने के लिए सबसे पहला नियम होता है संयम का। संयम का। जब तक आप अपने शरीर को संयम रूपी रस्सी से बांधेंगे नहीं, तब तक आपको इन प्रभु का आभास भी नहीं हो पाएगा। आप उसी तरह से वृंदावन आएंगे कि जिस तरह से आप कोई चिड़ियाघर जाते हो, या फिर जिस तरह से आप किसी नुमाइश में आप जाते हैं घूमने के लिए, उस तरह का नहीं है वृंदावन भैया। यहाँ पर अगर आपको सुख चाहिए तो आप होटलों में और रेस्टोरेंट्स में आप वो सुख ना देखिए, एसी और कूलर में यहाँ पे आप वो सुख मत देखिए। वृंदावन में अगर आपको सुख चाहिए तो प्रभु के दरबार में जाके आँख खोल के, आँख बंद करके नहीं, आँख खोल कर उनको आप प्रणाम करिए, तब आपको वो आभास होगा सुख का। भीड़ लगती है आपको, ठीक है, धक्का लगता है आपको, ठीक है, गर्मी लगती है आपको, ठीक है, 84 लाख योनि में आपने कितनी तो भीड़ आपने सही होगी, कितने धक्के खाए होंगे, कितनी गर्मियाँ आपने सहन करी होंगी। क्या इतना कष्ट हम अपने प्रभु के लिए नहीं उठा सकते इस योनि में?
कि जो कि इतनी मुश्किल से बनी है। क्या क्या बने होंगे हम पहले, कीड़े मकोड़े, ऊँट गधा खच्चर बंदर, क्या क्या बने होंगे, किस किस योनि बनी गए होंगे। अब जाके जब प्रभु ने इस मानव योनि में आपको जन्म दिया और आपको विवेक दिया, तब भी आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी आप उनके साथ में सेल्फी खींच रहे हैं। नहीं भैया, सेल्फी खींचने की बात नहीं है, या तो आंखों से सेल्फी खींचिए अपनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मंदिर जाएंगे ठाकुर जी के सामने, है ना, आंखें बंद कर लेते हैं। दर्शन करने के वही हमारे पास हार्डली 30 सेकंड या 1 मिनट होता है, उस दौरान वो आंखें बंद कर लेते हैं। इतने में नंबर हट गया उसका, फिर वो कहता है कि मेरे को दर्शन नहीं हुए। उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए या विश करने के लिए हमें आंखें बंद करनी चाहिए? देखिए, प्रभाव प्रभु का इस तरह का होता है, ऊर्जा प्रभु की इस तरह से होती है कि अगर आपकी आंखों के सामने भी कोई टॉर्च मारेगा तो आप आंख बंद कर ही लेंगे। पर कोशिश हमें ये करनी है कि आंख बंद नहीं करनी है। वो जो क्षण जो आए हैं, जिस समय पे हम प्रभु का साक्षात्कार हम दर्शन करने आए हैं, उस समय हम अपनी आंख, एक अगर 100 भी आंख हो तो वो 100 आंख हमें खोलनी चाहिए। और आंखों के साथ में कहते हैं कि चर्म चक्षु ही नहीं, वो हृदय चक्षु भी हमें खोलने चाहिए। उनकी कृपा से वो खुल जाते हैं अगर हम आंख खोल के रखेंगे। आंख बंद तो वहाँ करनी है जहाँ पर कि उनको लेके आना है अपने सामने, पर जब वो सामने ही खड़े हुए हैं तब किस बात की आंख बंद करनी। मेन परमात्मा को महसूस करना पड़ता है कि वो हर पल मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़े हुए है, मेरे सिर पर उसका हाथ है। अगर महसूस करने लग गए फिर तो वो है, नहीं तो जितनी मर्जी लोग बातें बना लें। यही हमारा सनातन चिंतन भी है। हमारा सनातन चिंतन ये करता है कि हमें आत्मिक सुख की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल। हमें शारीरिक सुख की उपभोग नहीं करनी है, हमको आत्मिक सुख का उपभोग करना है। और आत्मिक सुख का उपभोग हमें कब होगा? जब हमारा मन जो है वो शांत रहे। जितने भी हमारे यहाँ पर ये योग बताए हैं, प्राणायाम बताए हैं, अष्टांग योग हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए। और जहाँ पर आपका मन स्थिर होता है वहीं पर ही शांति होती है, और जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर प्रभु होंगे आपके साथ में। अगर आप शारीरिक सुख में आप बैठेंगे, आप एसी में भी बैठे हुए हो, तो आपका मन, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं आपका शांत रहे। बिल्कुल ठीक है, वो शारीरिक सुख है, वो शारीरिक सुख है। पर जहाँ पर आपका मन शांत होगा, निश्चित है कुछ देर बाद में आपको शारीरिक सुख अपने आप ही मिल जाएगा। तो पसीना आना बंद कर जाएगा, बिल्कुल अपने आप बंद हो जाएगा। एसी में बैठ के कहीं ना कहीं आपको देखना आगे जाके छींक आनी शुरू हो जाएंगी, मन आपका विचलित हो जाएगा। और जब प्रभु रूपी एसी के सामने आप बैठेंगे ना, तो आपका मन तो शांत होगा ही, और साथ के साथ में आपको शारीरिक शांति जो है वो भी मिलेगी, अनुभूति होगी। वो सुख जो है, आपको शारीरिक सुख भी मिलेगा आपको उनके सामने कि हाँ, आज प्रभु की स्पर्श करी हुई हवा मुझको मिल रही है, वो मेरे लिए सुख है। प्रभु का मुझे प्रसाद मिल रहा है, वो मेरे लिए सुख है। प्रभु का मुझको चरणामृत मिल रहा है, क्योंकि अमृत स्वरूप है, वो मेरे लिए सुख है। तो यही सुख को ढूंढने के लिए आध्यात्मिक साधक होंगे, वो वृंदावन पधारते हैं, आते हैं यहाँ पर। वृंदावन हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। कई बार वो सोचता रहता है कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सारी उम्र वो जा नहीं पाता है, फिर बस खत्म हो जाता है। बट कुछ लोगों को बार बार कान्हा जी बुलाते हैं, ठाकुर जी बुलाते हैं कि आजा आजा। कुछ लोग सारी उम्र नहीं आ पाते हैं। डिपेंड करता है कि परमात्मा की क्या ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल। मेरे को एक और चीज भी आपसे जाननी है। जिस तरह से आपने तिलक लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिलक इस तरह से लगाते हैं या इस तरह से लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, संप्रदाय के, सारे संप्रदायों के अपने अलग अलग तिलक होते हैं। ये पहचान है, ये पहचान है संप्रदायों की। जितने भी संप्रदाय हैं उनके सब के आपको अलग अलग तिलक मिलेंगे। सबसे पहले संप्रदाय का मतलब समझते हैं। संप्रदाय वो रास्ते हैं जो कि हमें प्रभु तक लेके जाते हैं। अलग अलग रास्ते हैं, पर जाते जो हैं वो अंतोगत्वा कहाँ पर? प्रभु के चरणारविंदों में। बिल्कुल। तो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की टिकट है ये तिलक। क्या महत्व है इस तरह से लगाने का? ये तिलक लगाना अपने भाल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको प्रभु का मंदिर माना जाता है, और इसमें बीच में जो बिंदी लगती है, ये स्वयं प्रभु का, ये स्वयं प्रभु का स्वरूप है कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे मंदिर में प्रभु विराजमान है। और यहाँ पर जो हमारा आध्यात्मिक चक्र जो होता है, शारीरिक चक्र,
का ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये तिलक जो है वो लगाया जाता है सनातन संस्कृति में। हर जगह पर आपको ये तिलक की आपको महत्व मिलेगा, और तिलक लगाने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। इसमें ना ही कोई वर्ण का भेद होता है, ना ही कोई समय का भेद होता है, बस ये है कि आपके भाल पर तिलक होना चाहिए। वो अलग अलग तरह के तिलक होते हैं, वैष्णवों के अलग हैं, शैवों के अलग हैं, शक्ति परंपरा जो होती है उनके अलग हैं। तिलक लगाने की कोई विधि है? मैंने बहुत सारे ना, जैसे आप इसमें वृंदावन आया, हम देखते हैं जैसे ही हम उतरे बहुत सारे लोग तिलक लगाने आ जाते हैं, और हमें भी लगाते हैं, या फिर जो लेडीज होती हैं उनको भी लगाते हैं। किस हद तक सही है वो चीज़? जी देखिए, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? ये तो आजकल की एक वो बन गई है, ट्रेंड सा बन गया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं। हाँ। तिलक लगाने का तरीका ये होता है कि आप सबसे सर्वप्रथम नहा धो के अपने सुबह सुबह अपने भाल पर प्रभु का स्मरण करते हुए बिल्कुल। केसर से, कुमकुम से, रज से, जो वृंदावन की मिट्टी होती है उससे, रोली से, या फिर जो हवन कुंड की जो भभूत होती है उससे, शैव लोग जो लगाते हैं उससे तिलक लगाया जाता है। और वो अपने हाथ से लगाया अपने हाथ जाता से लगाना है चाहिए। या फिर अपने गुरु के हाथ से लगवाना चाहिए। हर किसी को अपने मस्तिष्क को छूने की अनुमति आपको नहीं देनी चाहिए। पता नहीं वो किस भाव से जो है आपके तिलक लगा मतलब रहा है, लालच के भाव से और लगा रहा है ना आपको तिलक। वही लालच का भाव जो है आपके माथे में जो है वो घुस गया, आपकी बुद्धि में घुस गया, और आप उसी तरह से भाव से आप डोलते रहेंगे यहाँ पर। इस कारण से तिलक जो है वो तो अपने हाथ से लगाया जाता है, और बड़े सोच विचार करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए तब लगाया जाता है तिलक। क्योंकि अभी हम बाहर बैठे थे तो बाहर उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि एक लेडी को तिलक लगवाने का अधिकार, मतलब या तो अपने हस्बैंड से होता है, या वो खुद लगा सकती है जी। और ऐसे ही मतलब जो पुरुष हैं वो अगर अपने तिलक लगवाते हैं, अपनी माँ से लगवा सकते हैं या अपनी बीवी से लगवा सकते हैं। इसमें बाहर से नहीं लगवाना इसमें चाहिए। एक चीज़ और जोड़िएगा, हाँ। कि जो आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हाँ, वो बिल्कुल। सर्वप्रथम आपको सबसे तिलक पहले वो प्रदान करते हैं आपको तिलक, कि हाँ भाई आप इस पंथ में आए हैं तो अब आज से आप ये तिलक लगाएंगे। माँ तो हमेशा अपने बेटे के मस्तक को कभी भी सूना नहीं रहने देती है, वो तो हमेशा तिलक कर सकती है। इसी तरह से स्त्री का भी यही धर्म होता है, इसी तरह से लड़की का भी यही धर्म होता है अपने भाई के लिए। बिल्कुल। तो ये तो है ही है गुरु अपने आप में ही, पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका भी यही वाली बात होती है कि वो तिलक को लगा के आपकी उस आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत को एक्टिवेट कर रहे हैं, कि जिससे कि आपका कुछ भी आप करें उसमें आपका ध्यान रहे। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कभी भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, गुरु लोग, कि आपको ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। बिल्कुल। और प्राणायाम करके आपको अपनी सांसों को सम करना है, जिससे कि आप एकाग्रचित होकर प्रभु का ध्यान कर सकें। अब आप इसी चीज़ को आप उन्हीं वाक्यों से जोड़ दीजिए कि जो आपके माता पिता आपसे घर से निकलते समय पे कहते थे कि बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से चलना। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यही है कि आप अपनी ध्यान शक्ति को इस तरह की एकाग्र करके रखिएगा कि कोई भी कर्म करें आप सोच समझ के करें। बिल्कुल। क्योंकि जीवन में आपके सामने इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस रास्ते पर का हम चुनाव करें, किस रास्ते का हम छोड़ें। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, जब अपनी ध्यान की ऊर्जा का आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका काम पक्का होगा ही होगा, वो रुक ही नहीं सकता है आपका। जिस काम को करने के लिए निकले वहाँ पर आपकी फतह ही है, वो विजय रहेगी आपकी। तो इस कारण से ये जो आपका पॉइंट जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? यहाँ पर जो हमारा मन एकाग्र हो ये जाता यहाँ पर जो हमारा चक्र जो होता है शरीर के अंदर, ये हमें ध्यान शक्ति को एकाग्र करने में जो है मदद करता है। यहीं इसी चक्र की मदद से हम लोग ध्यान करते भी हैं। तो सनातन संस्कृति में कहा गया कि भैया ये एक सेक्रेट जगह है, इस पर आप तिलक लगाइए, इसमें आप बिंदी रूपी प्रभु को जो है विराजमान करिए। और जब प्रभु यहाँ पे विराजमान रहेंगे तो आपका सारा काम जो है वो अपने आप ही सही चलेगा। बिल्कुल। आज के समय में कहते हैं कि हर किसी को गुरु जरूर धारण करना चाहिए।
एक गुरु आपका जरूर होना चाहिए, हम्म। बट आज की डेट में गुरु मिलना आसान नहीं है। देखिए, क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूं, बहुत जगह मतलब लाइक पाखंड है। आपको क्या लगता है? गुरु की जो महिमा है उसको तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। जो आपने पाखंड की बात कही उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि गुरु मिलना नहीं चाहिए। आप नहीं खोजते हैं गुरु को, गुरु आपको खोजते हैं। उस परंपरा को चलाने के लिए एक शिष्य, एक उत्तम शिष्य ढूंढना गुरु का कर्तव्य होता है। अब यही बात मैं आपसे शेयर करता हूं। आज ऑडियंस मेरे सामने है। पिछले 4 से 5 महीने से एक गुरुजी हैं, हालांकि मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया था। मैं शुरू से महादेव का रहा हूँ, भोलेनाथ का रहा हूँ। मैं कहीं भी गया, मैं खाटू श्याम जी मंदिर गया तब भी हर हर महादेव, मैं वैष्णो देवी गया तब भी हर हर महादेव, मैं वृंदावन में आता हूँ तब भी हर हर महादेव। मतलब सब जगह मेरे को महादेव दिखते हैं। आप बैठे हो तब भी हर हर महादेव, एक कुत्ता है तब भी मेरे को उसमें ये लगता है कि ये महादेव है। मतलब एवरीवेयर मेरे को ये लगता है कि सब जगह भोलेनाथ है। ठीक है, शुरू से मैं उनका रहा हूं और पक्का रहा हूं। और मेरे को ये भी पता है कि महादेव के कृष्ण है, कृष्ण के महादेव है। इसी कारण से आज आप वृंदावन में बैठे भी हैं। ठीक है, अब पिछले 4 से 5 महीने से एक गुरुजी हैं, वो मेरे सपने में आते हैं कि तेरा ये काम फंसा हुआ कल हो जाएगा। हालांकि मैं उनको जानता नहीं, कभी उनको माना नहीं, और मेरे साथ हुआ कि अगले दिन वो काम हो गया। वो सिर्फ सपने में आ रहे हैं और वो गुरुजी है भी नहीं इस टाइम, मतलब वो अपने धाम जा चुके हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर सेम ड्रीम आता है मेरे को 2-2:30 बजे के आसपास कि कल तेरे साथ ये होगा, और वो होता है। ये 5 बार मेरे साथ हो गया। तो मैंने किसी से शेयर किया कि मेरे साथ ये 5 बार ऐसे ऐसे चमत्कार हो चुका है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं पता लग रहा। मैंने तो गुरु धारण नहीं किया। कहते हम धारण करने वाले हैं ही कौन, वो आपको चुन रहे हैं। अभी भी मैं कंफ्यूज हूं कि मेरे साथ होता क्या है और क्यों होता है, कि उन्होंने मेरे को ही क्यों चुना है। इतना तक वो मेरे को बता गया कि ये बंदा परेशानी में है, जा इसके पास। देखिए, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा को चलाने के लिए गुरु अपने आप जो है वो ढूंढते हैं शिष्य को। बिल्कुल। और ये जो वृंदावन भूमि है ये गुरु की ही भूमि है। गुरु की ही भूमि है। यहाँ पर जो गुरु माना है वो राधा रानी को माना है गुरु। हाँ। अब राधा वल्लभ लाल के दर्शन करिएगा, बाकी बिहारी जी के दर्शन करिएगा, राधा रमन जी के दर्शन करिएगा। जो ये पुराने देवालय हैं, इन मंदिरों में आपको राधा रानी का स्वरूप नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको कृष्ण मिलेंगे बांसुरी लेके खड़े हुए। बिल्कुल। और बगल में एक गद्दी सेवा होंगी जिसमें कि राधा रानी का मुकुट होगा। वो गद्दी सेवा क्या है? वो गद्दी सेवा गुरु गादी है। तो राधा रानी को यहाँ पर गुरु माना गया है, और जो इष्ट हैं वो माने गए हैं राधा और कृष्ण, जो कि एक में ही समाहित हैं। वो युगल सरकार है, युगल स्वरूप है। तो जिस तरह का आप दोहा देखते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इष्ट रूठ जाए तो आप मना सकते हैं, पर गुरु रूठ जाए ना तो इष्ट भी नहीं मानेगा आपका। तो ये भूमि गुरु की भूमि है। राधा रानी यहाँ पर गुरु माना है, यहाँ पे आचार्यों ने, रसिकों ने, और उनकी ही सेवा करी है। क्यों? कृष्ण को पाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मा, रुद्र, नारद, भीष्म जैसे जो भक्तगण हैं वो भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए तपस्याएं करते हैं। और तपस्या करने के बाद में भगवान कृष्ण कैसे सामने दिखाई देंगे उनको? जैसे बादल में से बिजली चमकी और गायब। वो परब्रह्म परमेश्वर नहीं पकड़ में आ पा रहे। वो परब्रह्म परमेश्वर कहाँ पकड़ में आएंगे? उसका रास्ता रसिकों ने क्या खोजा? भैया वृंदावन में कुंज गलियों में राधा रानी का हाथ पकड़े पकड़े कहीं ना कहीं डोल रहे होंगे, तो राधा रानी को पकड़ो, अपने आप परत पर ब्रह्म जो है तुम्हारे साथ में चलेगा। तो इसलिए राधा रानी को सबकी सबकी जबान पर राधे राधे, और गुरु रूप में जो है वो राधा रानी को माना गया है। और
उन्हीं आचार्य परंपराओं में वो गुरु जो है वो यहाँ पर विद्यमान है कि हरवंश महाप्रभु वो प्रिया जी के शिष्य हुए और फिर उनकी आगे जो पीढ़ी में आगे जो आते गए वो भी जो है उन्हीं के समान उनके अंदर गुरु तत्व का जो है वो कुछ ना कुछ लक्षण आता गया और वो लोग अपने शिष्य बनाते गए। वृंदावन में मैंने सुना है कुछ चमत्कार होते हैं, निधिवन। वृंदावन में तो देखिए भूमि भूमि में हर कण कण में चमत्कार है यहाँ पर। निधिवन तो आपको आजकल क्या हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से इतना उठ गया है तो इसलिए आपको दिख रहा है। हाँ। पर ये वृंदावन जो है ये पूरा ही चमत्कार बने है। ये ब्रज धाम जो है पूरा जो है चमत्कार है। कहाँ पर आपको प्रभु का चमत्कार नहीं मिलता है, हर जगह पे मिलेगा। ऐसी ऐसी जगह हैं जिनको कि देख के तुरंत आपको आभास होगा कि हाँ प्रभु अभी अभी यहाँ से निकले हैं। चमत्कार तो होते हैं। हाँ। मेरे ग्रैंड मदर थे, लास्ट ईयर वो एक्सपायर हुए और शी वाज ऑन बेड, उम्र हो चुकी थी बहुत उनकी, है ना। लास्ट से 2 दिन पहले, जिस दिन वो गए हैं उससे 2 दिन पहले, उससे पहले वो कुछ नहीं बोलते थे। मतलब ये लगा लो कि 2 महीने वो कुछ नहीं बोले, बस बेड पे पड़े हैं और शांत हैं, कुछ भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं पी रहे, शांत। वो शुरू से ठाकुर जी को मानते आए हैं, वृंदावन बहुत आए हैं, वो बहुत आए हैं। और आप ये लगाओ कि 2 दिन पहले सुबह 4 बजे का टाइम था जब हम उनको उठाने लगे नहलाने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि वो आया था, 2 महीने से बोले नहीं है वो। उस टाइम क्या कह रहे हैं कि वो आया था, मेरे को नहला गया, बांसुरी बजा गया, और मेरे दादी के फेस पे, वो सांवले थे, फेस पे उस वक्त इतना ग्लो था। जिंदगी में उन्होंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई थी, उस वक्त उनके लिप्स पर लिपस्टिक लग रखी थी। 2 दिन उन्होंने कंटिन्यूसली कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रहे और 2 दिन बाद चमत्कार तो होते हैं, ऐसे होते हैं चमत्कार। और ये मेरे आंखों दिखी। यहाँ पर वृंदावन में ही एक बूढ़ी माँ है, 106 वर्ष की हैं वो। नाम तो हम उनका नहीं लेंगे आपके लोगों के सामने, पर बीच में अभी उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी तो मेरा उनसे मिलना हुआ। उनसे मैंने पूछा कि भैया ये हाथ में पट्टी क्यों बंधी हुई है आपके माँ? तो वो जवाब देती है कि बांके बिहारी आयो और मेरे हाथ को चबा गयो। क्यों चबा गयो? आज भी 106 वर्ष की उम्र में वो अपने हाथों से नित्य प्रति बांके बिहारी के लिए 4 तरह की सब्जियां बनाती हैं, पूरी बनाती हैं और उनको भोग बेचती हैं। तो मैं उनसे लड़ी। उनकी 106 साल की। अभी जो बैठी थी वो पंखा झूल रही थी? नहीं, वो अपने कुटिया से बाहर ही नहीं करती। अच्छा। उनसे तो मैं उनसे लड़ी कि मेरी 106 वर्ष की उम्र हो गई तो कोई लाज ना आवे कि मुझसे जो है वो 4 तरह की सब्जी बनवाए हुआ, अब मैं तुझे रोज़ 1 तरह की सब्जी भेजूँगी। जिस दिन मैंने उनको 1 तरह की सब्जी भेजी, उस दिन रात में आया वो और मेरा हाथ जो है वो अपने दांतों से चबा गया। क्या बात है। और आज भी यही बात है कि वो इतनी सारी सब्जियां बनाती हैं, रसोई करती हैं। अगले दिन 106 साल की हैं। अगले दिन सुबह उठती हैं तो पता नहीं कौन उनके बर्तन मांज देता है, कौन उनके कमरे की साफ़ सफाई कर देता है। सारी चीज़ें सुव्यवस्थित मिलती हैं, सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात है। आज भी 106 साल की उम्र में पैर से जो मशीन चलाई जाती है उस मशीन को चलाती हैं और माला झूली सिल के सब भक्तों को देती हैं। क्या बात है। तो ये आस्था का सागर है वृंदावन हमारा। यहाँ पर जैसे सागर में माणिक मोती मिलते हैं ना, रत्न मिलते हैं, ऐसे ही रत्न यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में है, जिनका कि भाव का सागर इतना बढ़ा हुआ है कि जिनके की स्पर्श मात्र से, उनके चरणों का स्पर्श कर लिया आपने, उनका संग कर लिया, उनके भाव के सागर में एक डुबकी भी लगा ली, तो आपका भाव तो ऐसा बनेगा कि वृंदावन कभी छोड़ ही नहीं सकते हो आप, ऐसा भाव बन जाएगा। तो ये वो वृंदावन है भैया। और कुछ बताना चाहेंगे वृंदावन के बारे में? बताना तो ये चाहेंगे, कुछ दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? बताने के लिए तो बहुत है, बहुत कुछ है। पर सलाह के लिए यही है कि आजकल जो भी लजने आ रहे हैं, सलाह चाहिए। हाँ, यूथ के लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमारा वृंदावन, हमारे तीर्थ स्थान, हमारे
जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन सबको आपको अपने मन की शांति के लिए बचाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शांति, मन की शांति के लिए जगह हमारे बड़ों ने कम बनाई हैं और उनको हम लगातार खोते जा रहे हैं। तो इन जगहों को आप अपनी शारीरिक सुख के लिए, स्वाद के लिए, कुछ चीज़ अच्छी देखने के लिए मत आए आप यहाँ पर, जहाँ पर जब आप पूरी रूप से संयमित हो जाएं और आपका परम उद्देश्य यही रहे कि प्रभु से मुझको मिलना है, तब आप वृंदावन में पधारें। और देखिए जब आप इस भाव से वृंदावन में आएंगे तो प्रभु जो हैं वृंदावन के मोड़ पर ही अपनी बांसुरी लेके आपको दिख जाएंगे और आपके साथ में चलेंगे कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें वृंदावन। बिल्कुल, भाव की बात है, भाव की बात, भाव की बात है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, भजन चलते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, हम देखते हैं कि आंसू कैसे आ गए, हमें तो नहीं आ रहे हैं। फिर उसमें लगता है कि यार भाव है, भाव की बात है। तो ये थे जी हमारे साथ श्री सुकृत लाल गोस्वामी जी, जिन्होंने बहुत कुछ आज हमें सिखाया है, बहुत ज्ञान दिया है, बहुत इनको नॉलेज है वृंदावन के बारे में, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला और यूथ के लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया। आप सबको भी यही सलाह देंगे कि कभी भी वृंदावन आओ तो ये मत सोच के आना कि ये पिकनिक स्पॉट है। मन की शांति चाहिए, परेशान हो या कुछ हो, ये सोच करके आना कि रब से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है। मन साफ करके आओ। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आप सबका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दूसरों की सेवा करते रहा करो। आस पड़ोस में आपको कोई भी ऐसा दिखे, कोई दुखी जन दिखे, तो जरूर उसकी सेवा में लग जाया करो, क्योंकि सेवा बड़ी जरूरी होती है। हम कई बार आस पड़ोस में दुख देखते हैं, फिर भी हम उसके लिए चाहते हुए भी मतलब कर सकते हैं कि मैं अगर इसकी हेल्प करूं तो काम हो जाएगा, पर आप करते नहीं हैं, अब वहीं से मुख मोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मत किया कीजिए। जहां पर आप किसी लिए कुछ कर सकते हैं, कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच। लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप क्या हो, मानसिक खुश हो। Thank you so much.